तो चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की कार्रवाई से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कल एसीबी ने पकड़ा था एक्सीएन राजेंद्र लखारा को और एसीबी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर अब इस मामले में अपडेट के साथ आपको बताते हैं। घूसखोर एक्सीएन राजेंद्र लखारा करोड़पति निकला है। जी हां, राजेंद्र लखारा के घर पर 24 लाख रुपए की नगद राशि बरामद हुई और जबकि एक बैंक लॉकर में 42 लाख रुपए मिले और अभी तो एक और लॉकर खुलना बाकी है। ऐसे में बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी के दस्तावेज पाए गए। पत्नी के नाम पर फर्म के दस्तावेज मिले। जोधपुर में एक मकान के दस्तावेज भी आरोपी के घर से बरामद हुए हैं। एएसपी उमेश ओझा की टीम इस पर अभी भी सर्च की कार्रवाई कर रही है। आपको ज्ञात हो कि कल एसीबी ने 4 लाख की घूस लेते हुए राजेंद्र लखारा को ट्रैप किया। डीआईजी राजेंद्र गोयल फिलहाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजी हेमंत प्रियदर्शी, आईजी सबाई सिंह गोदारा के निर्देश पर यह कार्रवाई अभी भी जारी है। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी नवीन हमारे साथ जुट गए। नवीन, जिस पर सर्च किया जा रहा था वो तो धन कुबेर निकले हैं, अभी भी वहां पर सर्च जारी है। अभी से ही स्पष्ट है कि कितनी बड़ी मात्रा में पैसों का गबन हुआ है और फिर भी काम जारी था। क्या जानकारी और मिल रही है नवीन? देखिए, वाकई में कल जब एसीबी ने जो पीडब्ल्यूडी एक्सीएन राजेंद्र लखारा को 4 लाख रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था, जब एसीबी ने उसके जो क्वार्टर था सरकारी उसकी तलाश ली तो तलाशी में तकरीबन 1.5 लाख रुपए मिलते। जब उदयपुर स्थित आवास पर एसीबी की टीम सर्च करने के लिए पहुंची तो वहां पर राजेंद्र लखारा के घर पर 24.5 लाख रुपए नगद और जब एक लॉकर खंगाला गया तो लॉकर में 42 लाख रुपए, यानी अब तक टोटल 67 लाख रुपए की नकदी है वो बरामद हो चुकी है और अभी भी एक लॉकर खुलना बाकी है। साथ ही बता दूं 10 से 15 प्रॉपर्टियों के एग्रीकल्चर लैंड की जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। जोधपुर में एक बड़ा भूखंड, एक बड़ा प्लॉट खरीदा है, उसके दस्तावेज मिले हैं। पत्नी के नाम पर एक फर्म खुली हुई है आरोपी ने, उसके भी एसीबी को दस्तावेज मिले हैं। इसी के साथ अब एसीबी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसीबी के जो एडिशनल एसपी है उमेश ओझा, उनकी टीम सर्च की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे होने बाकी है और सूत्र हमें बता रहे हैं 30 से 35 तोला सोना भी मिला है आरोपी के घर से। तो अब एसीबी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसीबी के जो डीजी है हेमंत प्रियदर्शी और आईजी सबाई सिंह गोदारा वो इस पूरी कार्रवाई के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। डीआईजी राजेंद्र गोयल है वो इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल ये पूरी कार्रवाई देर रात तक चलेगी और देर रात तक जब इसका एक और बैंक लॉकर जब खुलेगा, जब हो सकता है उसके अंदर और भी नकदी मिले। फिलहाल जो 66 से 67 लाख रुपए की नकदी है वो बरामद हो चुकी है, कैश बरामद हो चुके हैं। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है। साथ ही आपको बता दूं कि इसके खिलाफ एक शिकायत और थी एसीबी के पास में, उससे भी ये पैसा ले रहा था। तो इससे पहले ही एक परिवादी आ गया और उसने इसको ट्रैप करवाया। अब इसके खिलाफ एक मुकदमा और दर्ज करेगी एसीबी, एक तो डीए का और डीए के अलावा एक जो परिवादी और है उससे भी इसने रिश्वत की डिमांड की थी, तो उससे भी रिश्वत की डिमांड का मुकदमा दर्ज होगा। तो कुल मिला के अब ये है जो आरोपी है राजेंद्र लखारा, उसकी मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही है। इसके खिलाफ और मुकदमे दर्ज होंगे और आय से अधिक संपत्ति का भी अब एसीबी मुकदमा दर्ज करेगी। जी बिल्कुल नवीन, क्योंकि चेहरे पर और सर पर जो शिकन है वो तो यही बता रही है, विजुअल सिखा रहे हैं नवीन। लेकिन एक बड़ी बात है कि इतने समय से ये करता गया, अपना घर भरता गया, दूसरों के काम करवाने के एवज में, छोटे काम बड़े काम सभी के एवज में पैसे मांगता गया और उसके बाद उसने इतना बड़ा एम्पायर खुद का खड़ा किया। तब किसी को भनक नहीं लगी और अचानक से फिर एक मामला खुला। उसके बाद भी अब लगातार सिलसिलेवार सारी गुत्थी सुलझ रही है, सारे पुराने काम सामने आ रहे हैं। फिर लगातार देखिए, लगातार एसीबी को सूचनाएं मिल रही थी, सूचनाओं के आधार पर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, जब एसीबी की टीम इसको पकड़ने के लिए गई थी तो वो छत की दीवार कूदकर वहां से फरार होने का भी इसने प्रयास किया था और मकान की दीवार पर चढ़कर और वहां से भागते हुए सब्जी मंडी की तरफ भी चला गया था। लेकिन एसीबी की एक महिला कांस्टेबल थी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने एसीबी की टीम को इशारा किया। जब उससे एसीबी ने बड़ी मशक्कत के साथ पकड़ा था आरोपी को देर रात में। और साथ ही बता दूं कि जो ये आरोपी है जब वो भाग रहा था तो उसके कुछ नकदी भी जो 4 लाख रुपए की राशि थी वो उससे गिर गई थी, तो एसीबी ने वो भी बरामद की थी। तो कुल मिलाकर अब ये है कि राजेंद्र लखारा है उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा कुछ ही देर बाद और कोर्ट में पेश करके हो सकता है इनका रिमांड मांगा जाए। 4 लाख रुपए की घूस की राशि अपने आप में एक बेहद एक बड़ी राशि होती है।
अब एसीबी की टीम इससे पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद में और भी कई बड़े खुलासे होने की बिल्कुल नवीन, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर घूसखोरी बल्कि अब तो आय से अधिक संपत्ति, सभी के जवाब देने होंगे और जवाब लग रहा है देखकर कि नहीं है राजेंद्र लखारा के पास। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए।